तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम 5.2 यानी समस्या लेके चल रहे हैं और उसके 2 क्वेश्चन हमने हल कर दिए थे और हमने आपको बताया था कि सूत्र दिया है, उस सूत्र पर हमको मान दिए होंगे। 4 मानों में से 3 मान दे रखे होंगे, 1 मान हमको निकालना है। तो आप कोई से मान हो सकता है हमारा, लेकिन हर सवाल में फॉर्मूला यही काम करेगा। तो देखिए अगला, तो अब देखते हैं इसमें सवाल नंबर तीसरा आज पहले का। ए का मान निकालना है, बी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है, एन का मान -5 दिया है। तो हम कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू उनकी जगह पुट कर देनी है। तो करिए, एन का मान -5, ए का मान नहीं पता, एन का मान 18, बी का मान -3। आगे हल करेंगे, ऐसे ही है 18 में से गया 17 गुणा -3 -5 को ऐसे रखेंगे, 17 तिया 51 और प्लस माइनस माइनस, 17 तिया 51 प्लस माइनस माइनस। आपको पता है कि संख्या एक तरफ और बीजगणित एक तरफ, तो -5 51 को लेके आएंगे, प्लस 51 हो जाएंगे, क्योंकि जब भी बराबर से कोई संख्या एक तरफ से यानी एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो 51 प्लस क्या हो गया, अब देखो प्लस के 51 है, 51 5 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 46। तो हमारा ये मान कितना आ गया 46। ठीक है, अब गलती मत करना, या प्लस है तो इसमें जोड़ना नहीं है, हम माइनस में तो है, हम जोड़ी हैं, लेकिन माइनस का है तो प्लस का, तो प्लस में माइनस घट जाता है। तो 51 से 5 जाएंगे तो 46 बचेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब इसी प्रकार हम चौथा सवाल लेते, चलिए इस हम चौथा सवाल लेते, कौन सा लेते हैं चौथा। अब आप गौर से देख लीजिए और कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, चौथा सवाल लेंगे, इसको मिटा देते हैं, सभी देख लेना वीडियो में। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा अच्छा क्वेश्चन है, दशमलव का प्रयोग है उसमें। तो हम बार बार हम क्या कर रहे हैं बोर्ड पे कि अपना ए डी एन के में हटा रहे हैं और फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ए एन का मान दिया 3.6, फोर्थ क्वेश्चन है ये। ए एन का मान दिया 3.6 और हमारे ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया हमारा 18.9, कितना दिया 18.9। अच्छा, ए एन का मान दिया है 3.6 और जी का मान दिया 2.5, एन का मान निकालना है, मतलब ये सवाल है, एन का मान निकालना है। सही, तो इसे गौर से देखेंगे, दशमलव में है तो थोड़ा समय लगाऊंगा, तुम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बेटा, ए एन का मान कितना है 3.6, ए का माइनस के 18.9 प्लस एन, एन हमको नहीं पता, एन निकालना है, डी हमको पता है 2.5। बस थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ पे चिन्ह दिए हमारे प्लस माइनस के, इसलिए बाकी कुछ नहीं, दशमलव है, मल्टीप्लाई आपको वैसे करनी है, हम करते हैं। करिए, तो 3.6 18.9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 25 फिर एन से 25n, 25 बन जा 25। अब हम क्या करेंगे 18.9 और ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, हम इधर जोड़ लेते हैं, समझ में आगे बच्चे को देख लेना, ऐसे जोड़ेंगे हम। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखा जाता है। 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 8 और 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 21.4 कितना आ गया, यानी कि ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो 21.4 आ गया, प्लस ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हमको अभी हमने आपको पिछली वीडियो में यानी पिछले सवाल में बताया था कि जब भी आपका बराबर संख्या एक तरफ कर लेते हैं और अंक एक तरफ कर लेते हैं और बीजगणित एक तरफ कर लेते हैं। तो 3.6 अभी माइनस का है, इतना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 21.4, ये ऐसे का ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब जोड़िए आप, तो 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 2, तो हमारा पॉइंट एक के बाद है, कितना पॉइंट एक के बाद, तो एक के बाद यहाँ पर एक के यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 2.5 एन। और देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई औचित्य नहीं होता, तो हम इसे छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, तो इसे बटे लेंगे, तो 2.5। और यहाँ दिख रहा हो तो ऊपर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आ गया 2.5 25 बटे 2.5। अब पॉइंट हटा के नीचे से हर से पॉइंट हटाएंगे तो अंश में बढ़ाएंगे, और अंश से हटाते हैं तो हर में बढ़ाते हैं। अब देखो 25 250, तो एन का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया।